अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट ई से रिलेटेड जो पीएसएस के जार्गन्स हैं, उन पे नज़र डाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग लेटर की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें, सो दैट इज़ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है? आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस इज़ कैलकुलेटेड एज़ अ कंपनीज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। बहुत सिंपल सा यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन है। एक कंपनी की हम जो अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं पर शेयर के हिसाब से, वो हमें जो है वो अर्निंग पर शेयर हमारे पास निकल कर आता है, व्हिच मीन्स कि अर्निंग पर शेयर के अंदर हम कंपनीज़ के प्रॉफिट को उसके जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, जिनको हम फ्री फ्लोट शेयर्स कहते हैं, जिनकी फ्री फ्लोट परसेंटेज हमारे पास निकल कर आती है, से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स को, तो हमें पता चल जाता है कि पर शेयर कंपनी ने क्या मुनाफ़ा कमाया है जो शेयर मार्केट में इसने उतारे हुए हैं। मज़ीद डिटेल की अगर हम बात कर लें प्रोज़ एंड कॉन्स की, तो ईपीएस अ, indicates how much a company makes for each share of its stock and is a widely used metric for estimating corporate value। कंपनी की वैल्यूएशंस को अगर हमने निकालना है, देखना है, तो उसमें ईपीएस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पीएसएक्स की अगर हम वेबसाइट पे जाएँ, डीपीएस, पीएसएक्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल है, वहाँ पे चल के किसी भी कंपनी की अगर हम ईपीएस को मालूम करना चाहें, देखना चाहें कि क्या चल रही है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि टॉप कंपनी से अगर हम बात करें, तो सर्डे कंपनी जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगेन इसके हम फाइनेंशियल्स में आएँगे। फाइनेंशियल्स में आने के बाद आप देख सकते हैं कि ईपीएस यहाँ पे मेंशन है। 2021 में ईपीएस जो है ज़्यादा था, 2022 में ईपीएस कम हुआ और 2023 में और मज़ीद कम होते हुए नज़र आ रहा है, व्हिच इंडिकेट्स कि कंपनी जो है वो सालाना बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, अपने शेयर्स के ऊपर जो उसकी अर्निंग्स है वो डिक्लाइन कर रही है, और ईपीएस से हमें एक ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स का अंदाज़ा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की अगर हम बात करें, मैं और आप इस वक़्त जो भी पेमेंट हम अपने बैंक अकाउंट से ब्रोकरेज को करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बेसिकली हम करते हैं। और आजकल तो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होती हैं, जितनी भी ट्रांसफ़र होते हैं, कैश की मेजॉरिटी में और आप जो यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ही यूज़ करते हैं। और हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर भी ब्रोकरेजेस अपने जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देती हैं कि आपने अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, तो आपने अपने बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा हमारे पास चेक का भी ऑप्शन होता है। कैश हम अपनी ब्रोकरेजेस को ट्रांसफ़र नहीं करते, कैश की पेमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड क्या होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब्स अ स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग विदाउट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। एक्स डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड देती हैं। लेट मी ओपन दैट वेबसाइट एज वेल। केएससी स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पीएसएक्स की जो की वेबसाइट टू फॉलो की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर केएससी स्टॉक्स की इस वेबसाइट की डिटेल गाइड जो है वो मेंशन है, उसको आप जाके जरूर देखें। इसके अंदर पीएसएक्स डेटा के अंदर अगर हम बात करें, तो डिविडेंड शेड्यूल और बुक क्लोजर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। बुक क्लोजर्स के अंदर हमारे पास कुछ डिटेल टाइम फ्रेम मेंशन होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बुक क्लोजर फ्रॉम बीसी टू, बीसी मीन्स बुक क्लोजर, व्हिच मीन्स कि जब बुक क्लोजर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंपनी के अपने लोग, मैं और आप जो भी उस ड्यूरेशन में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो हमारे पास कंपनी नोट डाउन नहीं करती, अपने मुनाफे में, अपने बुक्स में नोट नहीं करती, व्हिच मीन्स कि बुक क्लोज होने का मकसद है कि उन दिनों कंपनी अपने जो भी उसने डिविडेंड की परसेंटेज अनाउंस करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम मिसाल ले लें एचयूबीसी की, अब पावर कंपनी की अगर मिसाल लें तो 40% का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड क्या होता है? डी के वीडियो के सेक्शन में जाके आप डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मेजॉरिटी आप लोगों में से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड का पता होगा। तो एक्स डिविडेंड का मकसद ये होता है कि बुक क्लोजर की स्टार्टिंग -2 वर्किंग डेज़ पहले एक डेट दे दी जाती है। इस डेट से पहले-पहले अगर आपने स्टॉक्स लेके रख लिया, तो आप एंटाइटल हो जाएँगे उस कंपनी के डिविडेंड के लिए। तो एक्स डिविडेंड डेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है एज़ एन इन्वेस्टर, कि अगर आप किसी भी स्टॉक के डिविडेंड लेना चाहते हैं, पे आउट लेना चाहते हैं, तो चाहे वो पे आउट डिविडेंड का हो, चाहे वो हमारे पास बोनस शेयर्स का हो, तो उसी हिसाब से एक्स डेट जो है वो डिफाइन की जाती है, और यहाँ पे हम एक्स डिविडेंड की बेसिकली बात कर रहे हैं। टिपिकली द एक्स डिविडेंड डेट फॉर अ स्टॉक इज़ 1 बिज़नेस डे बिफोर द रेकॉर्ड डेट। रेकॉर्ड डेट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिज़नेस जो बुक क्लोज़र की हमारे पास डेट होती है, इसके 2 दिन पहले की जो डेट होती है वो एक्स डेट होती है, और 1 दिन पहले जो होती है उसकी रिकॉर्ड डेट होती है, व्हिच मीन्स कि एक्स डेट वाले दिन या उससे अगर दिन पहले अगर आपने स्टॉक लेके रखनी है, तो रिकॉर्ड डेट के अंदर उन तमाम इन्वेस्टर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली जाती है, और फिर बुक क्लोज़र खत्म होने के कुछ दिनों बाद अ, जो एंटाइटल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अकाउंट में डिविडेंड दे दिया जाता है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स डिविडेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये थोड़ा-सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब है। इसको मैं थोड़ा-सा लेमन टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक बॉक्स है।
उस बॉक्स के अंदर मैंने अपनी प्रेफ़रेंस की कुछ कंपनीज़ जो है लेके शेयर्स उसके अंदर उस डब्बे के अंदर मैंने डाल दिए। अब ईटीएफ का मैंने उसका नाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अबीर ईटीएफ व्हिच मीन्स कि मैं उन कंपनीज़ की मॉनिटरिंग जब करूँगा और उन कंपनीज़ से उनकी मॉनिटरिंग के अगेंस्ट, उनकी मूवमेंट के अगेंस्ट, उनके अच्छे फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स के अगेंस्ट या उनके कंबाइंड उन कंपनीज़ का जो डिविडेंड बेसिकली दिया जा रहा है, वो मैं उस डब्बे के अंदर मॉनिटर करूँगा और वो डब्बा मैं अपने किसी न किसी रिलेटिव को बेच भी सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट एन ईटीएफ इज़। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर बहुत सारी किस्म के वो फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, वो डब्बे होते हैं, जिनके अंदर अलग-अलग सेक्टर्स की, अलग-अलग कंपनीज़ की जो वर्किंग है, उनको मॉनिटर किया जाता है और उनसे कंबाइंड, कंसोलिडेटेड कोलैबोरेशन में अगर वो कंपनी डिविडेंड दे रही हैं, तो उसका एक डिविडेंड बना के, एक आउटपुट बना के मैं अपने जिन-जिन लोगों ने मुझसे वो ईटीएफ मेरा ईटीएफ खरीदा है, उनको वो मैं कैश डिविडेंड सालाना बेसिस पे डिलीवर करूँगा। याद रखें ईटीएफ्स का जो डिविडेंड होता है वो सालाना बेसिस पे होता है, सालाना बेसिस पे वो डब्बा उन कंपनीज़ की सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है और मंथ एंड पे अगर उस ईटीएफ ने अच्छा परफ़ॉर्म किया होता है, उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उसकी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ होती हैं, तो वो ईटीएफ अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ कंबाइंड डिविडेंड दे देता है उन तमाम कंपनीज़ के प्रॉफिट से और अर्निंग से कमाए हुए। वही यहाँ पे बेसिकली चीज़ मेंशन करी है और ईटीएफ हमारे पास कौन-कौन से ईटीएफ हैं, तो हम गूगल पे जाके टीएसएक्स ईटीएफ अगर हम उसको सर्च करेंगे, तो हमारे पास एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट एक लिंक आती है। उसको आप खोलेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वो तमाम ईटीएफ्स जो मैं और आप खरीद सकते हैं, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सालाना बेसिस पे अपनी जो है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हैं ताकि जितना ज़्यादा क्योंकि ईटीएफ की जो प्राइस होती है वो सर्टेनली होती है तकरीबन 10 से 15, 10 से 20 रुपए के दरमियान ट्रेड करती है। इससे ज़्यादा किसी भी ईटीएफ की प्राइस ऊपर नहीं जाती। अगेन यहाँ पे अगर हम लिस्ट की बात करें तो हमारे पास यूबीएल का ईटीएफ है, व्हिच मीन्स यूबीएल बैंक। इसी तरह हमारे पास नेशनल बैंक का ईटीएफ है एनबीपी के नाम से। जेएस मोमेंटम फैक्टर जो हमारे पास जेएस ग्लोबल बैंक है उसका हमारे पे ईटीएफ है। अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स एसीआई ईटीएफ व्हिच मीन्स कि हमारे पास अल्फला जो बैंक है उसका ईटीएफ है और फिर हमारे पास जेएस ग्लोबल का एक और ईटीएफ है जो कि और स्पेसिफिक कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज़ को सिर्फ मॉनिटर करता है। सो दिस इज़ व्हाट एन ईटीएफ है और इसके अंदर हम मैं और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इक्विटी फंड की बात कर लें अगेन एक ऐसा फंड जैसे जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जो अपने पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं उन तमाम अपने क्लाइंट से कहूँ कि मैंने एक फंड बनाया है, उस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और मंथली बेसिस पे उसके चलिए कंप्लायंट जो है रिटर्न हासिल करें, तो वो एक तरीके से इक्विटी फंड कहलाएगा जो कि इन्वेस्टर बेस्ड इक्विटी फंड होगा। इसके अलावा बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये बहुत मेन जो है वो एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है जो हमारे स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली यूज़ होती है और इसका मकसद बेसिकली होता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। An extraordinary general meeting is a shareholder meeting called other than a company's scheduled annual general meeting. कंपनी अपनी एक अपने बोर्ड मेंबर्स की एनुअल मीटिंग जो है वो डिसाइड करती है और उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को भी दावत दी जाती है कि आप आके हमारी कोई भी डिसीजंस हैं, कोई पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट अगर आपकी कोई विल है क्योंकि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में हो, तो आप आके अपना इनपुट दे सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम ये रिचुअल है कि मैं और आप जाके अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं तो उसकी हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाके या जहाँ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई है, जिस भी वेन्यू पे वहाँ जाके अपने इनपुट दें। अमूमन होता है कि रिसर्च एनालिस्ट जाते हैं और वहाँ पे जाके उनकी रिपोर्टिंग करते हैं और अपने भी ओपिनियंस देते हैं। So this concludes the explanation of the TSX jargons related to alphabet E. I hope this video was informative. Stay tuned for the next video. उस वीडियो के अंदर हम अल्फाबेट F से रिलेटेड जितनी भी PSX की jargons हैं, जो important jargons हैं, उनके एनालिसिस करेंगे। So thank you so much for watching and stay tuned for the next video. Until next time, this is Mohammad Revi signing off. Take care. Allah Hafiz.